और इस टाइप से शीट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद अब मुझे प्रिंट प्रीव्यू करना है, बट मैं शॉर्टकट की के हेल्प से नहीं कर सकता, मुझे किसी दूसरे की के हेल्प से करना है या फिर मुझे पर्टिकुलर एक टूल की हेल्प से करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इस वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कलर्स का, ऑफिस बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट का, और प्रिंट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट प्रीव्यू का। तो हमने साहब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सारी चीजें आपके पास आ रही है। अब यहाँ देख सकते हैं जो एक्सेल में हमें लाइंस दिखाई दे रही थी, वो लाइन आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। और सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको बॉटम बॉर्डर, आप यहाँ बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, आप इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक तो हालांकि कर नहीं सकते आप, इस लाइन को देखिए आप, बट ये लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए। आप इस वाले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए साहब आपके पास अब ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है। और ऐसी ही लाइन मुझे कैसे करनी है, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी है। तो आप किसकी हेल्प से लगा सकते हैं, जो बॉर्डर्स का ऑप्शन आपके पास वहां पे दिया हुआ है, उन बॉर्डर के ऑप्शंस के थ्रू उसमें आप लगा सकते हैं, है ना। देखिए आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर। अब बॉटम बॉर्डर का काम क्या होता है भाई, बेस में लगना होता है। अब टॉप बॉर्डर मीन्स क्या होगी, आपकी ये जो बॉर्डर लगेगी वो टॉप पे लगेगी। लेफ्ट बॉर्डर क्या होगी, आपकी लेफ्ट में लगेगी। राइट बॉर्डर क्या होगी, आपकी राइट में लगेगी, है ना। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको थिक बॉक्स बॉर्डर चाहिए तो आप थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है साहब, राइट। तो एक एक बार आप इसका यूज करके देख लेंगे, जैसे हमने बॉटम बॉर्डर का यूज किया था वैसे ही आप बाकी सारे बॉर्डर्स का यूज करके देख लेंगे। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे सभी पोर्शंस के बीच में बॉर्डर लगाना है ना। जैसे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगी है ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूं। जैसे मैंने यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ बॉर्डर के फंक्शन में जाऊंगा। और बॉर्डर के फंक्शन में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर्स, है ना। अब ऑल बॉर्डर्स में आप क्लिक कर दीजिए तो सभी जगह आपकी बॉर्डर्स आ जाएगी। आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, फिर बीच में भी मुझे बॉर्डर लगाना है, फिर पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन को नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास देखिए कुछ इस टाइप से अट्रैक्टिव शीट बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूं। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैंने शॉर्टकट की भी बता के रखी हुई है, और मैंने कहां से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं वो भी बता के रखा हुआ है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को। आप यहाँ ऑफिस बॉर्डर में ऑफिस बटन में जाइए। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट का, क्विक प्रिंट का, और यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास प्रिंट प्रीव्यू। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए कि आपके पास जो शीट बनी हुई है, उस शीट में जो बॉर्डर्स लगी हुई है वो सभी जगह लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे आपके पास पहले जैसी शीट थी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, बट यहाँ पे आपकी शीट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना। पर अभी भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आगे चल के हम देखेंगे। अब फोन टूल बार में हम आगे बढ़ते हैं, और फोन टूल बार में आपके पास नेक्स्ट टूल मिलेगा यहाँ पे। यहाँ मिलेगा आपको फिल कलर, या कौन सा टूल मिलेगा, फिल कलर टूल मिलेगा। जैसे मैंने क्या किया कि सपोज कोई एक सेल को सेलेक्ट कर दिया, और किसी एक सेल को सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिए अब मुझे सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सीरियल नंबर को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है ना, या फिर उस सेल के अंदर एक कलर को फिल करना है ना। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास कलर की वैरायटीज है। तो आप फिल कलर पे क्लिक करेंगे,
और फिल कलर पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो हमने क्या कर लिया साहब, इस वाले कलर को सेलेक्ट कर लिया, येलो कलर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। और येलो कलर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए कि आपके पास जो सीरियल नंबर वाला सेल था वो येलो कलर से फिल हो चुका है। उसी टाइप से आप क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ स्टूडेंट वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से येलो कलर पे क्लिक कर देंगे और येलो कलर पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो सेल येलो कलर में आ जाएगा। फिर आपने हिंदी को सेलेक्ट करना है, हिंदी को सेलेक्ट करने के बाद आपका ये वाला पोर्शन हिंदी वाला हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से किसी दूसरे कलर को यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कुछ इस टाइप से ये ब्लू कलर को सेलेक्ट कर दिया, ब्लू कलर में आपका सेल फिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उसको फिल कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं कब तक सिंगल टूल को सेलेक्ट करूंगा और उसमें फिल करता रहूंगा, बट मेरी डिमांड है कि साहब मेरे पास जितनी पोर्शंस है, मतलब ये पूरी की पूरी रो है, मैं इस पूरी रो को पर्टिकुलर एक कलर से फिल करना चाहता हूं। तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, यहां से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फिल कलर पे क्लिक कर दूंगा और फिल कलर पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए पर्टिकुलर कोई एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ से ये डार्क रेड को सेलेक्ट कर दीजिए, रेड कलर को सेलेक्ट करें, या फिर यहां से आप ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर ले, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, मैं यहां से लाइट ब्लू कलर को सेलेक्ट कर देता हूं। लाइट ब्लू कलर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए शीट थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, तो भाई फिल कलर वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फोंट टूल बार में और आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक और टूल मिलेगा, फोंट कलर, सॉरी फिल कलर वाला पोर्शन था पुराना वाला, जो पुराना टूल था आपका वो फिल कलर था। अब ध्यान दीजिए इसमें एक और चीज अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहां से पूरे रो को सेलेक्ट किया और पूरे रो को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि साहब जो फिल कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको मैं हटाना चाहता हूं। अब उसको हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पूरे रो को सेलेक्ट करूंगा और पूरे रो को सेलेक्ट करने के बाद वापस फिल कलर पे क्लिक करूंगा और फिल कलर पे क्लिक करने के बाद यहां एक ऑप्शन मिलेगा नो फिल। यह कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपके पास, नो फिल का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए आपके पास जो कलर मैंने फिल किया था पहले वो पूरा कलर आपका यहां से हट जाएगा। ठीक है, फिल करना हो तो वापस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, वापस फिल कलर में जाइए और यहां से पर्टिकुलर कोई एक कलर सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास एक कलर सेलेक्ट हो जाएगा। बट मुझे फिल कलर को यहां से हटाना है, तो मैं फिर से रो पे क्लिक करूंगा, देन फिल कलर में जाऊंगा और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास नो फिल का, और आप वहां पे क्लिक कर दीजिए तो देख रहे हैं आपकी शीट में वो कलर आपका हट गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पूरे रो को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फिल कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास इतनी कलर की वैरायटी दी हुई है, बट आपको खुद का एक कलर जनरेट करना है, तो आपके पास क्या करना है, मोर कलर्स पे क्लिक करना है। और मोर कलर्स पे क्लिक करने के बाद कलर्स का एक टेबल ओपन हो जाएगा आपके पास, और टेबल ओपन होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद देखिए पर्टिकुलर कलर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास वैरायटी है कि आपको किस टाइप के कलर को सेलेक्ट करना और फिल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोन टूल बार में नेक्स्ट टूल की, और यहाँ पे वो नेक्स्ट टूल मिलेगा आपको डिक्रीज फॉन्ट साइज। आपके पास यहाँ नेक्स्ट कलर मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, और डिक्रीज फॉन्ट साइज का काम क्या होता है, किसी भी फॉन्ट के साइज को कम करने का काम करता है ना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और नेम ऑफ स्टूडेंट का साइज कितना दिया हुआ है, फॉन्ट का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 11। अब मुझे इसका साइज कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं आपके पास। तरीका नंबर एक है कि आप यहाँ से 11 नंबर को आप कम कर दीजिए, 10 नंबर क्लिक कर दीजिए। 10 नंबर पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि आपका नेम ऑफ स्टूडेंट का साइज कम हो गया है। मैं यहाँ सीरियल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ 11 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फॉन्ट साइज में। फॉन्ट साइज में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो देखिए मेरे पास सीरियल नंबर का साइज कम हो गया है। उसी प्रकार मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज पे क्लिक करूंगा
और फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 10 प्रेस कर दूंगा और इंटर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि सबका फ़ॉन्ट साइज एक साथ चेंज हो गया है, एक साथ कम हो गया है। क्लियर? अगर मुझे बढ़ाना हो फ़ॉन्ट साइज तो मैं यहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, जिस जिसका फ़ॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज में जाऊंगा। फ़ॉन्ट साइज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सपोज मैंने यहाँ 15 ले लिया और 15 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। तो इंटर करने के बाद देखिए आपको फ़ॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट पहले यहाँ पे पूरा शो हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, कॉलम के बाहर जा रहा है। हिंदी आपको यहाँ पे पूरा शो हो रहा था, अब वो कहाँ जा रहा है, कॉलम के बाहर जा रहा है। इंग्लिश आपको यहाँ पे पूरा शो हो रहा था, अब वो कहाँ जा रहा है, कॉलम के बाहर जा रहा है। दैट मीन्स कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, इसलिए आपका ये पोर्शन कॉलम के बाहर जा रहा है। बट अगर मैंने इसके ऊपर 15 फ़ॉन्ट साइज का यूज किया हुआ है तो इस शीट के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वापस इस रो को सेलेक्ट करूंगा और इस रो को सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज वाले फंक्शन पे क्लिक करके इसको 11 कर दूंगा और 11 प्रेस करने के बाद इंटर कर दूंगा। तो वापस से अपन उसी कंडीशन में आएंगे। तो देखिए इस फ़ॉन्ट साइज में हमारा शीट जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो साहब यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को मैं 15 कर दूं और 15 करने के बाद इंटर कर दूंगा, तो आपको वो ठीक नहीं लग रहा है। तो फ़ॉन्ट का साइज हम कम करने के लिए किसी दूसरे टूल का यूज करेंगे और उस टूल का नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कम हो गया, फिर एक बार क्लिक करें फिर कम हो गया, फिर एक बार क्लिक करें फिर कम हो गया। राइट, अगर आप एक और बार क्लिक करेंगे तो फिर कम हो जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे फिर कम हो जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे फिर कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टूल का यूज किसके लिए होता है, फ़ॉन्ट के साइज को कम करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज में क्या करेंगे, आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक कर दीजिए इंक्रीज वाले फंक्शन पे। तो देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज आपका बड़ा हो रहा है। फिर ज्यादा बड़ा करना है तो आप अगेन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर एक और बार इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका फंक्शन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज पे क्लिक कर देंगे तो आपका फंक्शन थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 टाइप की वैरायटी है किसी भी फ़ॉन्ट साइज को कम ज्यादा करने के लिए, तो आप इन 3 टूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन फ़ॉन्ट टूलबार का लास्ट फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट। कौन सा टूल मिलेगा आपको, फ़ॉन्ट टूल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका वो किस फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ है, कैलिब्री में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि किसी डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल में इस नाम को लिखना है, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए इस रो के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि वो किसी डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल में चाहिए या किसी डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देख रहे हो आप कैलिब्री के साइड में एक एरो का ऑप्शन शो कर रहा है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फ़ॉन्ट स्टाइल आ गई। देखिए कैलिब्री की साइड में आपके पास यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे और इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ स्टाइल के फ़ॉन्ट स्टाइल्स है। आप नीचे आते रहिए, देखिए कुछ इस टाइप से आपके पास फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलते रहेगा। जैसे मैंने क्या कर लिया, इसको एजेंसी एफबी में लिया, तो एजेंसी एफबी में लेने के बाद देखिए उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है। जनरली जो भी पोर्शंस होता है हमारा सबसे पहले वो कैलिब्री में होता है। अब कैलिब्री में अगर नहीं चाहिए आपको, किसी दूसरे फ़ॉन्ट स्टाइल में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे आइए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऑल फ़ॉन्ट्स के नीचे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एजेंसी एफबी को सेलेक्ट किया तो इसमें देखिए कि किस टाइप से चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। दूसरा रहेगा आपको अल्जेरियन, अल्जेरियन पे क्लिक कर दीजिए तो आपके पास वो देखिए अल्जेरियन फॉर्मेट में शो करेगा। एरियल पे क्लिक करेंगे और एरियल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ स्टेप से शो करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से
फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर एक फ़ॉन्ट का स्टाइल चाहिए, जैसे मैंने क्या चाहिए, मुझे टाइम्स न्यू रोमन में मुझे इस फंक्शंस को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा TIMES, मैंने टाइम्स लिखा तो देखिए आपके पास यहाँ ऑटोमेटिकली शो करेगा न्यू रोमन। तो मुझे क्या चाहिए साहब, टाइम्स न्यू रोमन में चीजें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टाइम्स प्रेस करने के बाद इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा। मैं इस पूरे फंक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर में डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजों में सेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया साहब, फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन में सेट किया, तो देखिए वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे लगने लगा है। क्लियर? तो फोन टूलबार आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और देखिए फोन टूलबार आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा एक टूल बचा हुआ था क्लिपबोर्ड टूलबार में से, और उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। जैसे अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को समझते हैं, बहुत मजेदार टूल है ये, आप देखिएगा बिल्कुल जादू टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल, मैंने क्या लिखा साहब, कुछ इस टाइप से फंक्शन लिखा हुआ है, और इसको लिखने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट लगे हुए हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स की, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर कितने फॉर्मेट लगे हुए हैं आपके पास, एक तो लगा है बोल्ड, दूसरा लगा हुआ है आपका फॉन्ट का स्टाइल, तीसरा लगा हुआ है आपका फिल कलर, चौथा लगा हुआ है आपका इटैलिक। 4 फॉर्मेट हमने यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ इस पूरे रो की अगर मैं बात करूँ, इन सब की अगर बात करूँ, तो इन सब में आपके 4 फॉर्मेट तो लगे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि सेम फॉर्मेट, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह जो जितने फॉर्मेट लगे हुए हैं, वो सेम फॉर्मेट में किसके जगह लगाना चाहता हूं, NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगाना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट को, और नेम ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद किसके ऊपर ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना है, NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जगह अप्लाई करना है। तो फिर मैं यहाँ कर्सर पे क्लिक कर दूंगा, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट आपका उसमें कन्वर्ट हो गया, NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो फॉर्मेट आपका नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह लिखा हुआ था, जो फॉर्मेट आपका नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह लगा हुआ था, सेम फॉर्मेट आपका NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जगह लग चुका है ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां पे आपका क्लिपबोर्ड का बचा हुआ टूल था हमारा फॉर्मेट पेंटर, वो भी कंप्लीट हो गया है, और यहां पे आपका फोन टूल बार भी कंप्लीट हो गया है।